हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एपी का 5.2 एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? 5.2। 5.2 में 18 क्वेश्चन हमने बना लिया था। कितना नंबर तक? 18 नंबर तक। इसमें हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 5.2 में 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन इसमें हम बना देंगे। ये 18 नंबर तक देख लिए हैं। ये होगा 19 नंबर, उसके बाद 20वां क्वेश्चन। आइए इसको हम समझते हैं। एक व्यक्ति है सुब्बा राव। क्या नाम है? सुब्बा राव। 1995 में, कब? 1995 में 5,000 रुपया लेता है। 500,000 रुपया में लेता नहीं है। सुनिए, एक व्यक्ति है सुब्बा राव, 1995 में 5,000, 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर, यानी 1 महीना वो काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 5,000 मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ करता है, यानी काम करना शुरू कर देता है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि होगी। यानी हम लोग जिसे जॉब करते हैं, अच्छा कोई काम करता है तो उसको एक दे दिया जाता है कि आप काम कीजिए, आपका वृद्धि किया जाएगा। शुरुआत से कम में शुरू करेगा और कहेगा कि हम हर साल, आप रेगुलर बने रहिएगा तो हर साल आपका हम कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे। तो वह 1995 में काम पर जाता है सुब्बा राव व्यक्ति, जिसको 5,000 मासिक वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 मासिक वेतन कार्य करना प्रारंभ करता है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होगी। को बोल रहा है किस वर्ष में, यानी वो कौन सा समय आएगा जिसका उसका वेतन 500 से उछल कर कितना हो जाएगा, यानी बढ़कर 5,000 से 500 बोल दिए, 5,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 7,000। साल में देखिए, मासिक वेतन पर कार्य करता है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो जाए, यानी 1 साल ये काम करेगा तो इसका 200 रुपया बढ़ के 5,000 में 5,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा। ये 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। फिर अगला ये 1 वर्ष काम करेगा तो 1 वर्ष, कितना? 1 वर्ष काम करेगा तो फिर अगला इसका 200 वृद्धि हो जाएगा, यानी 5,200 जुटेगा 52 में, 5,200 में 200 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 5,400। इसी तरह बढ़ बढ़ के कब आपका 7,000 हो जाएगा? वही पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 है। यानी 95 में काम किया है तो कितने, कब समय आएगा, कौन सा वर्ष आएगा उस समय, कौन सा वर्ष आएगा उस समय 7,000 हो जाएगा। यही निकालना है। तो हमको समझिए कि एपी के हिसाब से इसको बैठाना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एपी निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता होना चाहिए। तो ए और डी होने चाहिए। जब शुरुआत कर रहा है 5,000 से, कितना से? 5,000 से, तो इसका एपी देखिएगा तो ये नीचे लिख दिए थे तो ऊपर लिखना पड़ेगा। अब हमको 5,000 होगा। अगला 1 साल काम करेगा तो 5,200 होगा। अगला 1 साल काम करेगा तो 5,400 हो जाएगा, 200 और वृद्धि होगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा हमारा 7,000 प्राप्त करना है। कितना है? 7,000 प्राप्त करना है। अब कह रहा है ये 7,000 कब होगा, 7,000 आपका कब होगा? तो लास्ट वाला 7 है, उसी को निकालना है। तो हमने एक एपी लिखा। तो इसमें देखिएगा ए का वैल्यू कितना हुआ? 5,000। और डी जितना बढ़ रहा है, अच्छा जितना घटता है तो 200 बढ़ रहा है, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 200। डी का मान 200। और ई जो लास्ट वाला है एन है, ये कौन सा पद है? एन, 7,000। अगर यह पता चल जाए कि एन का वैल्यू कितना है तो हम निकाल लेंगे। सोल्व कीजिए इसको, सोल्व तो लिखे हैं ए एन बराबर, लास्ट वाला पद होता है जो, या बीच वाला कोई भी पद, यानी पद का, इस पद पर कौन सी संख्या होगा उसका निकालने का सूत्र यही है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको निकालना है कि इस 7,000 कौन वर्ष, प्रत्येक साल 1-1 बढ़ रहा है तो एन पर पता चल जाएगा, तो वर्ष पता चल जाएगा हमको। तो 7,000 होगा। कितना होगा? 7,000।
ए 5000 है, ए कितना का वैल्यू है 5000 प्लस एन, ये 7000 किस वर्ष होगा ये हमको पता नहीं है, तो n-1 डी हमको पता है कितना का वृद्धि हो रहा है 200 का, कितना का 200 का, तो 200 का वृद्धि हो रहा है तो 7000, अब बराबर से पहले 5000 आएगा तो कितना माइनस में 5000 बराबर n-1 गुने 200, कितना 200, 7000 में 5000 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2000, कितना 2000 बराबर n-1 गुने 200, गुना है, गुना इंटू गुना, ये ना भी लिखिएगा तो गुने में रहता है। ये 2000 सेम के सेम, 200 बराबर के पहले आएगा तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 200 से भाग दे देंगे बराबर n-1, 200 से भाग दीजिएगा 2000 में तो कितना कटेगा 10, कितना 10 भागफल 10 मरतबे, तो ये हो जाएगा 10 बराबर n-1, -1 बराबर के पहले आ जाएगा तो 10 में जुड़ जाएगा, 10 में जुड़ जाएगा तो 10 + 1 बराबर n, 10 + 1 बराबर n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 11, n का वैल्यू कितना आया 11। n का वैल्यू 11 आ गया तो ई वर्ष में पूछ रहा है, ये जो 5000 हमको बढ़ रहा था, 5000 से जो वेतन पर काम करना शुरू किया था ये कब किया था 1995, यहाँ कब बोला है वृद्धि प्राप्त किस वर्ष, किस वर्ष, तो n11 आया तो मतलब यहाँ से इसको 11वां साल में, कितना 11 साल में 7000 होगा, तब 1995 में 11 जोड़ना पड़ेगा, 1995 में क्या जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा, अतः 7000 वेतन भाषा लिखना पड़ेगा, 7000 लिखिए भाषा नाम के लिए, सुब्बा राव को 7000 वेतन, अतः सुब्बा नाम व्यक्ति है, सुब्बा राव को 7000 मासिक आ जाएगा, मासिक वेतन प्राप्त होगी 1995 प्लस 11 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो कब होगा 6002 1 10 10 2 5 6 5 11 2006 में। देखिए यहाँ पर एक अच्छा से मतलब व्यवस्थित हो, यहाँ पर मान लीजिए भाषा एक लिख लीजिए, भाषा लिखना मतलब मैथ में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी इसका मान भी स्पष्ट पता चलता है। यहाँ लिखिए माना सुब्बा राव का वेतन nवें वर्ष में, कौन से वर्ष में nवें वर्ष में 7000 हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लिए न n, तो वहीं n का मान निकला था, इतना वर्ष यहाँ पता चल रहा है वर्ष का, क्या पता चल रहा है वर्ष का, क्या तो क्रम एपी में दिया है, वर्ष का पता चल रहा है, तो वर्ष यहाँ पर जो लिया यहाँ भाषा में लिख दिए भी बन गया। क्वेश्चन ये आपका 19 नंबर क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है रामकली, यानी किसी व्यक्ति का, किसी नाम से तो लग रहा है लड़की है, रामकली
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया के बचत की, यानी बचा के रख ली, सेविंग की, बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा, 1.75 रुपया लिखा, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यानी पहले का सप्ताह वो 5 रुपया बचत की, फिर अगला सप्ताह कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत, अगला सप्ताह इसमें वृद्धि कर रही है कितना की, 1.75 की। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के 6.75 हो जाएगा। फिर अगला सप्ताह 1.75 की वृद्धि करेगी। यानी बोल रहा है कि साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ती जाती है, यानी प्रत्येक सप्ताह में बढ़ते जाएगा। ये प्रथम सप्ताह था, दूसरी सप्ताह, इसी तरह तृतीय सप्ताह, चौथा सप्ताह, ये बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है nवें सप्ताह, कौन सा, nवें सप्ताह, यानी कोई इस तरह का लास्ट पता नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि nवें सप्ताह कोई ऐसा सप्ताह आएगा उसकी मासिक साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते डॉट डॉट अगले का ये कितना चल जाएगा, nवें सप्ताह 20 रुपया 75 पैसा। तो कह रहा है कि n, ये बताइए कौन सा ऐसा सप्ताह आएगा, कौन ऐसा सप्ताह आएगा जी हाँ ये 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो देखिए ये एपी में लग रहा है कि नहीं, एपी में है। तो n का हमको पता करना है, n हमको पता करना है। आइए सोल्व करते हैं इसको। प्रथम सप्ताह की बचत, हम कुछ भाषा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रथम कहता, यहाँ पर तो हम क्वेश्चन लिखे, जब आप मैथ बनाइएगा तो क्वेश्चन तो आप लिखिएगा नहीं, तो उसको जानकारी, क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हैं तो ऐसा लिखा जाता है, लिख देने से पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम वाला ए होता है, ए कोष्ठ में लिख दीजिएगा, कितना हुआ 5 रुपया। इसको मिटा दे रहे थे, समझाने के लिए लिखे थे। साप्ताहिक बचत वृद्धि कितना हो रहा है, साप्ताहिक बचत वृद्धि कि एपी में वृद्धि डी होता है, क्या होता है, सार्वंतर डी। ये कितना हो रहा है, 1 रुपया 75 पैसा, 1.75 लिखे हैं, 1 रुपया 75 पैसा। और nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत का हो, तो लिखिए यहाँ nवें सप्ताह, nवें सप्ताह के बाद बचत, तो ई हो जाएगा an, क्या हो जाएगा an बराबर 20.75। तो हमको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुने डी। an निकालना है, तो an हमको यहाँ पर कितना हो गया, 20 रुपया 75 पैसा बराबर a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n-1, तो n हमको पता नहीं है तो n रहने देंगे, -1, d हमको पता है, d वृद्धि कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 गुना में 1.75, 1.75 20.75, 5 बराबर के बाद है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -5 लिख देगा, -5 n-1 गुने 1.75, 20.75 में से 5 घटेगा तो 15.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15.75, 15.75 बराबर n-1 गुने इंटू 1.75
5, 1.75 भागा दीजिए इसमें, इधर आएगा तो 15.75, ये वाला 15.75, ये गुना में है, कितना है गुना में, 1.75 गुना में है तो बराबर का पहले आ जाएगा, तो 15.7 में 1.75 से भाग हो जाएगा, 1.75 से भाग हो जाएगा। यहाँ पर बच गया कितना शेष, n-1 कटाइए इसको, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, तो दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। बच कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1575, कितना हो जाएगा 1575, और नीचे हो जाएगा 175 बराबर n-1, 25 से इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 कटाइए, ब्लैक पेन से लिख दे, 25 सत्तर 175, 25 सत्तर 175, यहाँ पर देखिए 150 के 197 के 150, तो 25 छक 150, 25 छक 150, आप 25 तिहाई 75, 63 ऊपर कटेगा, 7 से इसको भाग दीजिएगा तो 7 9 63, 7 9 63, तो हो गया 9 बराबर n-1, n-1, कोष्ट देने का कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो 9 ए बराबर का पहले आएगा तो माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर हो जाएगा n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 9 1 10, कितना आया 10, तो कह रहा है n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n, जो हमने निकाल लिया, यानी 10वें सप्ताह, प्रथम सप्ताह nवें सप्ताह बाद कितना सप्ताह 10वें सप्ताह, ये आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं। और तो 10वें n बराबर 10, 10वें सप्ताह, अच्छा n हटा भी सकते हैं, 10वें सप्ताह के बाद बचत, 10वें सप्ताह के बाद बचत कितना 20.75, यानी 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, क्या हो गया आंसर। तो हमने एपी का 5.2 एक्सरसाइज, क्लास 10 का एपी का 5.2 एक्सरसाइज पूरा समाप्त कर लिया। इसमें 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अगला एक एक्सरसाइज बच रहा है 5.3, जो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।